आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। तू सच्चा प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। तू पवित्र प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग प्रभु की मार्ग पर चलते हैं और जो लोग निर्दोष जीवन बिताते हैं वे लोग धन्य हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता, जो पापी नहीं है। आकाश के नीचे जितने भी लोग हैं वे सब के सब पापी हैं। तो हम कैसे निर्दोष जीवन बिता सकेंगे? हम एक ही वजह से निर्दोष जीवन बिता सकेंगे, उस प्रभु यीशु की पवित्र लहू के द्वारा, उसकी बलिदान के द्वारा, उसके घावों से उनकी जो आशीष मिली है, उनकी मार खाने से जो आशीष मिली है, उस आशीष के द्वारा हम सब निर्दोष जीवन बिता पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे इस अशांत भरे जीवन में, थके मंदे हुए जीवन में, बोझ से दबे हुए जीवन में हम अपने आप को खो दिए हैं और हमारे रोग बीमारियों को देखते हुए हम निराश में, दुख में पड़ गए हैं। आइए हमारे इस जीवन को हमारे प्रभु को चरणों में समर्पित करें। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 53 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि उसके घावों से, उसकी मार खाने से हम भले चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। केवल इतना विश्वास करना है कि उसकी घाव द्वारा, उसकी मार खाने से हम लोग भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। तब हमारे जीवन के दुख, हमारे परेशानी, हमारे रोग बीमारी यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाए हुए आशीष को हम हृदय में महसूस नहीं करते हैं, पाए हुए आशीष को हम ठुकरा देते हैं, जिसके कारण हम दुख में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में है, परेशानी में है। आज हमारे प्रभु कहते हैं, उस क्रूस से कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं मुझे विश्वास करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा और मेरा नाम लेके तुम प्रभु को जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने जीवन को हमारे प्रभु को दे, प्रभु ईश्वर को हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। अपने जीवन को, अपने तकलीफ को, अपने रोग को, अपने परेशानी को हम यीशु को देते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलके हालेलुया, खुशी से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से सब मिलके हालेलुया, दूतों के संग मिलके हालेलुया, संतों के संग मिलके हालेलुया,
मिली चंगाई मुझे तेरे दंडित होने से, मिली शांति मुझे, सब मिलके तेरे घावों से मिली चंगाई मुझे तेरे दंडित होने से, मिली शांति मुझे, फिर से तेरे घावों से मिली चंगाई मुझे तेरे दंडित होने से, मिली शांति मुझे। तू ही है प्रभु महान दाता, तू ही है प्रभु सबका त्राता, तू ही है प्रभु महान दाता, तू ही है प्रभु सबका त्राता। हालेलुया 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 हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया, फिर से हालेलुया, अपने जीवन को यीशु को देते हुए हालेलुया, अपने सारे दुख तकलीफ को यीशु को देते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। मेरे सारे रोगों को अपना लिया, अपना लिया, मेरे सारे दुखों को तू हर लिया, तू हर लिया। सब मिलके मेरे सारे रोगों को अपना लिया, अपना लिया, मेरे सारे दुखों को तू हर लिया, तू हर लिया, मेरे लिए तू तिरस्कृत हुआ, मेरे लिए तू मेरे लिए तू तिरस्कृत हुआ, तिरस्कृत हुआ, मेरे लिए तू मारा गया, मारा गया, मेरे लिए तू अपमानित हुआ, अपमानित हुआ, मेरे लिए तू मारा गया, मारा गया। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिल खोल के यीशु की स्तुति करें। हालेलुया पूर्ण आत्मा और शक्ति के साथ। हालेलुया हालेलुया अपना दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए। हालेलुया 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 पूर्ण हृदय से। हालेलुया हालेलुया अपने सारे रोग बीमारियों को यीशु को देते हुए। हालेलुया 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 अपने सारे चिंता प्रभु को देते हुए। हालेलुया 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 होसाना 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 हालेलुया 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 Hallelujah, we adore, hallelujah, we praise, hallelujah, thank you Jesus, मुझे चंगा किया, धन्यवाद यीशु, hallelujah, तेरी कोड़े खाने से मार खाने से मुझे शांति मिली, hallelujah, धन्यवाद यीशु, hallelujah। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन 14 से लेकर 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी अपने नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार पाठ है वह संत मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के सुसमाचार का, प्रभु यीशु की सेवकाई का प्रारंभ का पहला वाक्य आज हमें सुनने को मिलता है। एक तरफ यूहन्ना बपतिस्ता गिरफ्तार हो जाते हैं और प्रभु यीशु अपनी सेवकाई प्रारंभ करते हैं, और जब वे अपनी सेवकाई प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला जो वचन उनके मुख से निकला वो यह था, समय पूरा हो चुका है।
ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। 4 बातें आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु हमारे सामने रखते हैं कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे मित्रों, सबसे पहले बिंदु के ऊपर हम मनन चिंतन करें। समय पूरा हो चुका है। कौन सा समय पूरा हो चुका है? क्या समय है जो पूरा हो चुका है? प्रभु यीशु के आने का समय, हमारी मुक्ति का समय, ईश्वर के राज्य की स्थापना का समय पूरा हो चुका था। गलातियों को लिखे पत्र अध्याय 4 के वचन 4 में हम पढ़ते हैं, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, एक नारी से उत्पन्न हुआ और इसी समय, उनके आने के समय के बारे में सुसमाचार में लिखा है कि समय पूरा हो चुका है। इस समय को परिपूर्ण होने के लिए पिता ईश्वर ने संसार को तैयार किया। संसार अभी तैयार था। विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर थे। विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं थी। एक तरफ जहां यहूदी धर्म के सिद्धांत, दूसरी तरफ ज़ोरास्ट्रियन धर्म, मेसोपोटामिया का उनका धर्म, ग्रीक कल्चर का उनका धर्म, यूनानी देवी देवता, रोमी देवी देवता। तो जहां एक तरफ बहुईश्वरवाद प्रचलित था, वहीं ईश्वर ने एक जाति को चुना और उसे एक ईश्वरवाद में विश्वास करना सिखलाया। यहूदियों को ईश्वर ने चुना, इजरायलियों को ईश्वर ने चुना और उन्हें बतलाया कि ईश्वर एक है और सच्चे एकमात्र ईश्वर में विश्वास करना सिखलाया। प्रभु यीशु का आगमन ऐसे समय में हुआ जब बड़े बड़े दार्शनिकों ने अपने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सुकरात, अरस्तु, प्लूटो जैसे यूनानी दार्शनिक, और भारत में भी कई दार्शनिक हुए। तो जब दुनिया वैचारिक रूप से भी मसीहा को समझने के लिए, मसीहा को अपनाने के लिए परिपक्व हुई, तब मसीहा इस दुनिया में आया। और रोमी साम्राज्य उस समय करीब करीब विश्व के कई स्थानों पर फैला हुआ था और वहां पर इस विशाल साम्राज्य में यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर के समय से, जिसने करीब करीब पूरी दुनिया के ऊपर फतह पाई, यूनानी भाषा का बोलबाला था। यूनानी भाषा विश्व के कई एक बड़े स्तर पर बोली जाती थी। तो एक भाषा का भी यहां पर विस्तार हुआ, जिस भाषा में सुसमाचार को आसानी से प्रसारित किया जा सके। और उस समय आवागमन के साधन भी पुराने समय से काफी अच्छे थे। काफी अच्छे रोड रोमी साम्राज्य में थे। जल से यात्रा करने की सुविधाएं थी ताकि सुसमाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। जैसे कि हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कैसे संत पौलुस और अन्य प्रेरित जगह जगहों पर जाते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो ईश्वर ने संसार और संसार की परिस्थितियों को अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए तैयार किया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा समय पूरा हो चुका है। पिता ने अब इस समय को जो निर्धारित किया था, अब वो समय आ गया है। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, प्यारे साथियों, वो क्या लेकर के आए? जब वो आए बेतलेहम में एक असहाय बालक के रूप में, एकदम निर्धनता में आए, लेकिन वो ईश्वर का राज्य लेकर के आए। इस दुनिया ने उसे एक महज मामूली सा बालक देखा, लेकिन वो खुदा का बेटा,
इस दुनिया में अपने पिता के उस स्वर्गिक राज्य को लेकर आया। इसलिए उसने कहा कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। कौन सा ईश्वर का राज्य प्यारे साथियों? वही ईश्वर का राज्य जो आदम और हेवा को दिया गया था, वो अदन वाटिका का राज्य, वो पैराडाइज विच वॉज लॉस्ट, वह स्वर्ग जिसे हमने खोया था, वो ईश्वर का सानिध्य जिसे हमने खोया था, वो ईश्वर की कृपा जिसे हमने खो दिया था। प्रभु यीशु उसको हमारे नजदीक लेकर आते हैं, कहते हैं ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। और इस राज्य में प्रवेश करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, कौन इस राज्य में प्रवेश कर पाएगा? प्रभु ने कहा वही जो पश्चाताप करता है। इसलिए उसने कहा कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली बात है पश्चाताप। रोमियो के लिखे संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, तो क्या हम यहूदियों की कोई श्रेष्ठता नहीं? एकदम नहीं। हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि सब, चाहे यहूदी हो या यूनानी, पाप के अधीन है। जैसा कि लिखा है, कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं। सब भटक गए हैं, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं, सब कोई पापी है। संत पौलुस का रोमियो को लिखा पत्र अध्याय 3 के वचन 23 में वचन कहता है, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। सबों ने पाप किया और इसलिए आप और मैं सब पापी हैं। हमें पश्चाताप की जरूरत है ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। प्यारे साथियों, एक और बात यहां पर गौरतलब है, वो ये है कि सिर्फ पश्चाताप करने से हमें उद्धार नहीं मिलने वाला। ये तो उसके लिए पहला कदम है, पर यदि मैं पश्चाताप कर लूं, यदि मैं मेरे पापों के ऊपर माफी मांग लूं और प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार न करूं, यदि मैं सच्चे ईश्वर को ना अपनाऊं, तो मुझे उद्धार नहीं मिलेगा। पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यारे साथियों, हम जो गलती करते हैं उसके लिए पश्चाताप करते हैं और हम अपना मन बदल लेते हैं, हम सुधर जाते हैं, लेकिन हमने जो पाप किया उसका जो बदला है, उसके लिए जो दंड है न्याय के हिसाब से, उसका क्या होगा? क्योंकि हर एक पाप अपने लिए एक दंड कमाता है। पाप का वेतन मृत्यु है, प्रभु का वचन कहता है। रोमियो को लिखा पत्र अध्याय 6 उसका वचन 23, क्योंकि वे पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु यीशु ने जो कीमत मेरे पापों मुझे चुकानी थी, उसने उसे चुका दिया है। तभी मैं पास क्षमा पा सकता हूं, तभी मैं पापों से मुक्त हो सकता हूं। तो प्रभु यीशु ने मुझे मुक्त करने के लिए एक मुक्तिदाता बनकर के क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया और अपने प्राण देकर उसने मुझे बचाया है। उसने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, उसने मेरे पापों की कीमत चुकाई है। ये मुझे विश्वास करना है और इसको मुझे अंगीकार करना है, तभी मेरा पश्चाताप सच्चा होगा, मेरा पश्चाताप फलप्रद होगा। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का राज्य जो हमारा निकट आ गया है, हम उसको अपनाएं। हम उस राज्य में प्रवेश करने के लिए सच्चा पश्चाताप करें और सच्चा पश्चाताप करने के साथ ही ये विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और उसमें मेरा उद्धार, उसमें मेरी मुक्ति है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु।
अच्छा है कितना भला है। यस लॉर्ड, हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। थैंक यू जीसस। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु जी, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हम आराधना में प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, जब हमारे दुखों में, हमारी वेदनाओं में, हमारे रोग और पीड़ा में, जब हम एकदम निराश है, जब हमारी लाइफ के लोवेस्ट पॉइंट में हम खड़े हैं, और वहाँ पर भी अगर हम प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं, वहाँ पर प्रभु की आशीष, प्रभु की महिमा, प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर उतरती है। इसलिए कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु कभी भी यह नहीं चाहता कि हम दुखी रहे, हम उदास रहे, सुसाइडल टेंडेंसी में रहे, जीवन में सब कुछ हार चुके हैं इसलिए अभी और जीना नहीं, ऐसा एक निराशा प्रभु नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों के दिल में हो। इसलिए ही प्रभु ने इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 20 में वे कहते हैं, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए इस विश्वास के साथ, मेरे आंसुओं को देखने वाला, मेरे दुखों को समझने वाला, मेरे अकेलेपन में मेरे साथ बैठकर मुझे सांत्वना देने वाला, वह ईश्वर के साथ आज हम हैं। आज इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं राजीव के लिए प्रभु जी, जिनके लैंड में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लैंड सेटलमेंट इश्यूज है प्रभु, उनके जो लैंड है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उस पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पुष्पा नाइक और उल्लासो सोनी के लिए प्रभु जी, ताकि उन्हें कंप्लीट हीलिंग मिल जाए। प्रार्थना करते हैं अजय कुमार सोनी के लिए, ताकि उनके जीवन में प्रभु बरकत हो, आशीष हो और उन्हें एक उपयुक्त जीवन साथी मिल जाए। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं वर्षा पटरा के लिए, जिनके हेड ऑपरेशन के बाद उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में हम प्रार्थना करें उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस क्षण ऑपरेशन थिएटर्स में हैं, जिनके ऑपरेशंस हो चुके हैं, अभी रिकवरी में हैं और अभी तक वे कंप्लीटली रिकवर नहीं हो चुके हैं। प्रभु आपसे कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जो भी विश्वासी भाई बहन आपके उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में हैं, उनके लिए आज हम विशेष रूप से इस क्षण प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष उनके जीवन में हो। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 41 वर्स 3 का वचन कि प्रभु रोग शैया में उन्हें चंगाई देता है। इस विश्वास के साथ उन सभी रोगियों को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना तेरी वो प्रभु आपके दूतों को भेजते हुए उन्हें सांत्वना दीजिए प्रभु जी। आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहे प्रभु जी। हर वो रोगी जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं, उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिले। हर प्रकार की कॉम्प्लिकेशन उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। उनके सभी पैरामीटर सही हो जाए प्रभु जी। वे तुरंत आपकी महिमा देख सके प्रभु जी। इसलिए स्तुति हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। ओ यीशु तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। थैंक यू जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। यस लॉर्ड। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, Jesus। हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। जब हम निराश है, जब हमें लगता है हमें कोई प्रेम नहीं करता, तो प्रभु हमसे कहते हैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में, I have loved you with a steadfast love and everlasting love. Everlasting love, ये कभी अंत नहीं होने वाला अनंत प्रेम से मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि मेरा प्रेम करने वाला पिता मुझे चंगाई देगा, मुझे छुटकारा देगा। हम प्रार्थना करते हैं बहन मुक्ति तिर्की के लिए, जिनके कानों में प्रॉब्लम्स है और वो कंप्लीट चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं आनंद सोरंग के लिए, जिनके चेस्ट ट्यूमर से उन्हें कंप्लीट हीलिंग हो। आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं विलियम क्रिस्टी के लिए और उन समान सभी भाई बहनों के लिए जिनके पैरालिसिस अटैक के बाद वे कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए हैं, अभी भी उनकी रिकवरी बैलेंस है। पैरालिसिस अटैक के बाद, ब्रेन स्ट्रोक के बाद जितने भी भाई बहन अभी तक अपने लाइफ में नॉर्मल नहीं हुए हैं, उनके लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा है उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। बोले हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है उनके घावों के द्वारा प्रभु ने हमारी रोगों को, हमारी पीड़ाओं को, हमारी वेदनाओं को अपने शरीर में लिया है, सहा है और उसके द्वारा हम भले चंगे हो जाएंगे। आज जो भी भाई बहन बेड रिडन है, जो सही से चल फिर नहीं सकते, जिनका हाथ उठ नहीं सकता, जो सही बोल नहीं पाते हैं, जो सही तरीके से खड़े नहीं हो पाते हैं या चल पाते हैं, आज इस आराधना के आशीष के दौरान हम प्रार्थना करते हैं कि उसमें से शक्ति निकलकर रोगियों को चंगाई दी। यह वचन आज इस क्षण आपके शरीर में पूरा हो, इसके लिए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, वचन भेजकर हम प्रार्थना करते हैं उसमें से शक्ति निकलकर उन सभी रोगियों को चंगाई दी। हाँ प्रभु जी, हर वो भाई बहन जो पैरालिटिक अटैक के बाद, ब्रेन स्ट्रोक्स के बाद अभी भी नॉर्मल नहीं है, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। आपका सामर्थ्यवान नाम का पावर उनके शरीर में हो प्रभु जी। इन द डिवाइन हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। जिस प्रकार आपने कहा उठ खड़े हो जा और रोगी उठ खड़े हो गए, आज हम कहते हैं उठ खड़े हो जा प्रभु यीशु के नाम पर भले चंगे हो जाए। Oh thank you Jesus, Jesus, Jesus. We bless you in the name of Jesus. We heal you in the name of Jesus. Oh thank you Jesus, Jesus, Jesus. तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना ईश्वर आराधना 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 आराधना। Worship you Jesus, thank you Jesus, 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 Jesus. प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन।